A very warm good morning to all of you. It's Ekta ma'am here with today's lecture. So today we are going to start chapter number 7, Role and Problems of Women Entrepreneur. So today our topic is Women Entrepreneur, Introduction, Meaning, Definition and Characteristic of Women Entrepreneur. Now firstly we discuss about Introduction of Women Entrepreneur. इसमें कहता है कि विमेन एंटरप्रेन्योर मे बी डिफाइंड एज अ वीमेन और अ ग्रुप ऑफ वीमेन हु इनिशिएट ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट अ बिजनेस एंटरप्राइज। कहता है कि कोई भी ऐसी फीमेल या ग्रुप ऑफ फीमेल बिजनेस को स्टार्ट करती है, ऑपरेट करती है अच्छे से और चीज़ों को इनिशिएटिव वे में लेती है, उसे हम बोलते हैं विमेन एंटरप्रेन्योर। कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिफाइंड विमेन एंटरप्रेन्योर एज एन एंटरप्राइज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड by women having a minimum financial interest of 51% of the capital and giving at least 51% of the employment generated in the enterprise to women। कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफ़ाइन किया है कि कोई भी बिज़नेस जब फीमेल रन करती है, शुरू करती है, कंट्रोल करती है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीट्स अवेलेबल किसको कराती है, वीमेंस को, फीमेल को ज़्यादा से ज़्यादा उनको एनकरेज करेगी बिज़नेस के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स अवेलेबल कराएगी अपने एंटरप्राइज़ में। तो वो क्या करेगी, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी वीमेंस के लिए। नेक्स्ट हमारा विमेन एंटरप्रेन्योर्स मीनिंग। Technically, a women entrepreneur is any woman who organizes and manages any enterprise, especially a business, usually with considerable initiative and risk। कहते हैं कि कोई भी फीमेल बिजनेस के अंदर क्या करती है, रिस्क उठा के चीज़ों को इनिशिएटिव वे में लेके पूरी एक्टिविटीज़ बिज़नेस में होने वाली को क्या करती है, मैनेज करती है, संभालती है, कंट्रोल करती है पूरे सिस्टम को, अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर सारी एक्टिविटीज़ और सारे वर्कलोड को डिवाइड करती है, उसे हम बोलेंगे विमेन एंटरप्रेन्योर। Women entrepreneurs are key players in any developing country, particularly in terms of their contribution to economic development। कोई भी फीमेल जब अपने बिजनेस के अंदर आती है तो वो डेफिनेटली अपनी कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ देगी, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट देगी। कहते हैं कि इन रिसेंट ईयर्स इवन अमंग द डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा, वीमेंस रोल इन टर्म्स ऑफ देयर शेयर इन स्मॉल बिजनेस हैज़ बिन इंक्रीजिंग। कहता है कि काफ़ी सालों से ये जो दो कंट्रीज़ हैं, यूएसए एंड कनाडा, काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनमें विमेंस ने छोटे छोटे बिज़नेस से काफ़ी अपनी कंट्रीज़ को ग्रोथ दी है। स्मॉल बिज़नेस से उन्होंने क्या किया है, अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज़ किया है और कंट्री को एक अच्छी ग्रोथ दी है, एक अच्छी डेवलपमेंट दी है। कहते हैं कि विमेन एंटरप्रेन्योर मे बी डिफाइंड एज द विमेन और अ ग्रुप ऑफ विमेन हु इनिशिएट, ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट अ बिजनेस एंटरप्राइज। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसी फीमेल या ग्रुप ऑफ फीमेल लगा लो, बिज़नेस को शुरू करती है, चीज़ों को इनिशिएटिव वे में लेती है, अच्छे से प्लान कंट्रोल करती है, उसको हम बोलेंगे विमेन एंटरप्रेन्योर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर। जेस कंप्यूटर ने कहा है कि विमेन हु इनोवेट, इनिशिएट और अडॉप्ट बिजनेस एक्टिवली आर कॉल्ड विमेन एंटरप्रेन्योर। कहता है कि कोई भी फीमेल जो है बिज़नेस के अंदर एंटर होती है तो उसको क्या करना है, सारी चीज़ों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना है, न्यू आइडियाज़ को अपने प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है और सारी एक्टिविटीज़ को एक इनिशिएटिव वे में लेना है, उसे हम बोलेंगे विमेन एंटरप्रेन्योर। रूहानी जीएलआईस ने डिफ़ाइन किया है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज़ बेस्ड ऑन विमेन पार्टिसिपेशन इन इक्विटी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। कहता है कि कोई भी फीमेल जब बिज़नेस स्टार्ट करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है फीमेल्स अच्छा पार्टिसिपेशन देंगी, तभी हमारा एक अच्छा एंटरप्राइज जो है रन होगा। नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट इसमें मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। कोई भी फीमेल जब बिज़नेस के अंदर एंटर होती है तो उसको चीज़ों को, एक्टिविटीज़ जितनी भी बिज़नेस की हैं उसको मैनेज करना आना चाहिए, कैसे उसने पूरे सिस्टम पे कंट्रोल बनाए रखना है वो चीज़ आनी चाहिए। विदाउट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यू कांट सर्वाइव इन द बिज़नेस। कोई भी फीमेल जो है कैसे उसने क्या करना है, वर्कलोड को डिवाइड करना है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको ईजी हो सके अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। सेकेंड है इसमें एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन।
कोई भी जब फीमेल बिज़नेस स्टार्ट करती है तो वो क्या करती है, उसकी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो अवेलेबल वीमेन को करा सके, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वीमेन को प्रोवाइड कर सके, उनको अवेयर करा सके बिज़नेस के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन दे सके प्रॉपरली। थर्ड है हमारा रिस्क टेकिंग। कोई भी फीमेल जब बिज़नेस के अंदर एंटर होती है तो उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बिज़नेस के अंदर चेंज होता है तो उसे मैंने कैसे एक्सेप्ट करना है, कोई भी अगर रिस्क उठाना पड़ता है तो उसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। फोर्थ है हमारा गुड ऑर्गेनाइज़र। एक फ़ीमेल को बिज़नेस के अंदर अच्छा ऑर्गेनाइज़र होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैंने कैसे चीज़ों को गैदर करना है, कैसे मैंने अपनी प्रोडक्शन, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है। एक फ़ीमेल को गुड ऑर्गेनाइज़र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उसने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे के वो बिज़नेस की प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें। फिफ्थ है हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। कोई भी फीमेल जब बिज़नेस स्टार्ट करती है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, ये चीज़ करूँगी तो मुझे सक्सेस, मैं अच्छे से सक्सेस को पा सकूँगी। तो उसके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना बिज़नेस को लेके और ख़ुद को लेके होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिक्स्थ है हमारा डिसीजन मेकर। कोई भी ऐसी फ़ीमेल जो है बिज़नेस के अंदर एंटर होती है, उसको स्टार्ट करती है, तो उसे क्या करना है, डिसीजन मेकर, अपने डिसीजन खुद के लेना आना चाहिए इंडिपेंडेंटली। उसके बाद कोई भी फीमेल जब बिज़नेस के अंदर बिज़नेस के रिलेटेड डिसीजन लेती है तो उसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि अपने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ वो शेयर करे अपने डिसीजंस, उनसे भी सजेशंस ले कि हाँ, मैंने ये चेंज लाने के लिए ये डिसीजन लिया है, तो क्या ये राइट है या रॉन्ग है, उनसे प्रॉपरली वो क्या करे, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कशन प्रॉपरली करे। 7 है विजनरी। कोई भी फीमेल जब बिज़नेस के अंदर एंटर होती है तो उसे विजनरी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे कि उसे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्यूचर के अंदर आने वाले रिस्क को कैसे उठाना है उसके लिए प्रिपेयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे मैंने अपने कस्टमर की डिमांड्स को सेटिस्फाई करना है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 8 है हमारा हार्ड वर्कर। कोई भी फीमेल जब बिज़नेस स्टार्ट करती है उसे हार्ड वर्कर होना, मेहनती होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसे क्या करना है, अगर वो किसी ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से इंस्पायर्ड हुई है तो उसे फुली मोटिवेटेड होना है, नॉट इन अ पार्ट। उसे प्रॉपरली टोटली मोटिवेटेड होके मेहनत करनी है बिज़नेस के अंदर कंटिन्यूसली। तो कहता है कि फ़ीमेल जब कंटिन्यूसली क्या करेगा, हार्ड वर्क करेगा, वो डेफिनेटली सक्सेस पाएगा। 9th है इसमें अचीवमेंट ओरिएंटेड। एक गोल सेट करना पड़ेगा एक फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर को कि हाँ, मेरा ये लक्ष्य है, मैंने इसको अचीव करना है। पूरी अपनी डेडिकेशन देनी है काम के लिए कि मैंने ये अपना 100% परफॉर्मेंस देनी है और ये गोल मैंने अचीव करना ही करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फीमेल एंटरप्रेन्योर के लिए कि उसे अचीवमेंट ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस के अंदर। 10th है इसका ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होपफुल, कि किसी भी फीमेल एंटरप्रेन्योर को बिज़नेस के अंदर होपफुल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैंने ये काम किया है तो मुझे डेफिनेटली क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। उसको एक आशा रखनी चाहिए, एक होप रखनी चाहिए अपने काम के प्रति कि हाँ, मैंने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो मुझे कुछ अच्छा ही रिटर्न हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर आपकी बुक पे ऑलरेडी दिया हुआ है। आपने क्या करनी, इन सारे 10 पॉइंट्स को क्या कर देना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।